हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल में देख रहे हैं कि लॉजिकल फंक्शन में एंड लॉजिकल फंक्शन का यूज़ किस तरह से किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड, हम इससे पहले प्रीवियस पार्ट में हम देख चुके हैं कि इफ़ लॉजिकल फंक्शन का यूज़ किस तरह से होता है। इस पार्ट में देखते हैं एंड का यूज़ किस तरह से होता है। डियर फ्रेंड, एंड लॉजिकल फंक्शन का यूज़ दो या दो से अधिक कंडीशन को पूरा करने के लिए किया जाता है और दोनों या दो से ज़्यादा कंडीशन पूरी होने पर यह फार्मूला अपना आंसर ट्रू में रिटर्न करता है और शर्त पूरी नहीं होने पर यह अपना आंसर फॉल्स में रिटर्न करता है। आइए देखते हैं। हमने एक टेबल रेडी की है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, पोस्ट और बेसिक अभी हमने नहीं लिखी क्योंकि वो हम फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना चाहते हैं। हिंट हमने दी है कि मैनेजर ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट बेसिक 10,000 एंड अदर फॉर 6,000। हमारी शर्त है कि मैनेजर अकाउंट डिपार्टमेंट का होना चाहिए, तो हम 10,000 उसको बेसिक देंगे और अगर नहीं है तो फिर 6,000 हम बेसिक देंगे। कुल मिला के शर्त हमारी ये कहती है कि डिपार्टमेंट अकाउंट होना चाहिए और मैनेजर होना चाहिए, तो ही हम 10,000 पे करेंगे और अगर मैनेजर के अलावा कोई अदर पोस्ट पर है तो हम उससे 6,000 बेसिक पे करेंगे। इसको हम फार्मूले के थ्रू किस तरह से लगाएंगे देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पर हमें बेसिक कैलकुलेट करना है वहाँ पर हम अपनी सेल को रखेंगे, वहाँ पर हम इक्वल प्रेस करेंगे और लिखेंगे इफ़, उसके बाद लिखेंगे एंड, उसके बाद फिर से हम फर्स्ट ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें सबसे फर्स्ट पर्सन जो हमारा अतुल कुमार है, ठीक है, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है बेसिक। तो हम अतुल कुमार के सामने जो डिपार्टमेंट और ऑफिसर लिखा हुआ है उनकी सेल का यूज़ करेंगे। देखते हैं किस तरह से। हमने लिया इसमें C35, उसके बाद हम इक्वल करके हम इसमें लिखेंगे अकाउंट, उसके बाद हम एक कोमा लगाएंगे। ये हमारा पहला लॉजिक है कि सेल में अकाउंट लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा लॉजिक हमारा ये है कि जो पोस्ट है वो मैनेजर होना चाहिए। और ये दोनों शर्त हमारी पूरी होना चाहिए। हमने हमारी शर्त को रखा है कि पर्सन अकाउंट डिपार्टमेंट का होना चाहिए और मैनेजर होना चाहिए। आप फार्मूला लगाते समय इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखिएगा कि सेल में क्या लिखा है ये आपको नहीं देखना है, ये फार्मूला खुद देखेगा। फार्मूला खुद चेक करेगा कि सेल में क्या लिखा है, क्योंकि हमें केवल अपनी शर्तों को पूरी करना है। ठीक है, शर्त पूरी होगी तो आंसर हमारा ट्रू आएगा और अगर शर्त पूरी नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर फॉल्स में आएगा, मतलब हमारा आंसर सेकंड आएगा। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे, एक कोमा लगाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू में मतलब अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो क्या, दोनों शर्तें पूरी होती तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर 10,000 बेसिक कैलकुलेट होकर आए। ठीक है, फिर कोमा लगाते हैं। अब पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब अगर मान लीजिए शर्त पूरी नहीं होती है तो क्या, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6,000। ठीक है, इसके बाद हम फिर से एक ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। आपने देखा फ्रेंड यहाँ पर क्या आया 6,000। रीज़न क्या है, क्योंकि ये अकाउंट डिपार्टमेंट का तो है, बाकी मैनेजर नहीं है, ये ऑफिसर है, इसलिए 6,000 कैलकुलेट होकर आया है। अब हम चाहें तो हमारा एक आंसर भी अगर कैलकुलेट आया तो हम ड्रैग कर सकते हैं, इससे हमारे सारे आंसर हमें मिल जाएंगे। आप देखेंगे जो सेकंड आंसर है हमारा 10,000 आया है। ठीक है, क्योंकि इसने चेक किया है कि मोहन शर्मा अकाउंट डिपार्टमेंट का है और मैनेजर भी है, इसलिए इसे 10,000 बेसिक दी गई है। नेक्स्ट में देखा है कि ऑफिस अकाउंट डिपार्टमेंट का है पर ऑफिसर है, इसलिए फिर से 6,000 बेसिक दी गई है। तो इस तरह से फार्मूला खुद चेक कर लेता है कि सेल में क्या लिखा है। तो याद रखिए आपको केवल फार्मूले में आपकी शर्तों को रखना है। ठीक है, इस तरह से आप एंड लॉजिकल फंक्शन का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।